हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकाश। आई एम उमेश ओइला, योर कैरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट हियर एट आकाश। सो हमारी जो ऑनगोइंग सीरीज़ है अभी स्टेट वाइज नीट काउंसलिंग की, उसी में आज हम बात करने वाले हैं। आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो होगा टोटली फोकस्ड ऑन हिमाचल प्रदेश नीट काउंसलिंग। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और जिन टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं वो रहेंगे हमारे सीट मैट्रिक्स, मीन्स की हम बात करेंगे कि हमारे पास हिमाचल प्रदेश में MBBS प्लस BDS की टोटल कितनी सीट्स हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कट ऑफ एनालिसिस, मीन्स कि 2025 में जो हाईएस्ट AIR गया था किसी भी कॉलेज में एडमिशन के रिगार्डिंग, मीन्स कि टोटल गवर्नमेंट कॉलेज का जो हाईएस्ट स्कोर था वो चेक करेंगे, साथ में प्राइवेट कॉलेज का जो हाईएस्ट स्कोर था वो भी हम देखेंगे। ठीक है गाइस, उसके बाद हम बात करेंगे काउंसलिंग प्रोसेस का कि कौन कौन से स्टेप्स को हमें फॉलो करना है ताकि हमारी काउंसलिंग है वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल रहे, और जब काउंसलिंग खत्म हो तो हमारे पास एटलीस्ट एक सीट रिजर्व्ड रहे। डन। ऑफिशियल वेबसाइट करना क्या है कि जैसे ही नीट काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाए उसके बाद अगर आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं या आप हिमाचल प्रदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यूसली इस वेबसाइट के टच में रहना है। काउंसलिंग ब्रोशर कब आउट होते हैं, क्या उनका फर्स्ट डेट है, उनके रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो सब जितने भी डिटेल्स होंगी वो सब आपको इसी वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे। चलिए, ये सब होने के बाद हम बात करते हैं कि टोटल हमारे पास हिमाचल प्रदेश में MBBS की कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। मैप आपकी स्क्रीन पे है, डिस्ट्रिक्ट वाइज सेग्रीगेशंस यहाँ पे दिया गया है। समरी की अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास 7 MBBS कॉलेजेस हैं। टोटल सीट की अगर बात करें तो 870 सीट हैं, जिनमें से 6 हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं 720 सीट के साथ, और एक हमारे पास प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है 150 सीट के साथ। लिस्ट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए। तो मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे आपको कॉलेज का नेम मेंशन होगा, यहाँ पे उसका टाइप होगा कि वो गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, और यहाँ पे उनका एनुअल इनटेक यहाँ पे मेंशन होगा कि एक साल में वो कॉलेज जो है वो पर्टिकुलर कितने बच्चों को एडमिशन देता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूँ, डॉक्टर राधा कृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि हमीरपुर में है, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जो 120 बच्चों को एडमिशन देता है ईयरली। ठीक है, अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तो हमारे पास 2 टाइप के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं। एक हमारे पास होते हैं स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एक हमारे पास होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, देखिए स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज क्या होते हैं कि जिनकी काउंसलिंग की 85% जो सीट्स हैं, जिन मेडिकल कॉलेजेस की 85% जो सीट्स हैं, अगर वो स्टेट काउंसलिंग के अंदर आती हैं तो उन्हें बोला जाता है स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, या फिर जिनकी 100% सीट्स हैं वो ओपन रहती हैं सभी बच्चों के लिए, तो उससे बोला जाता है ऑल इंडिया काउंसलिंग, पहली बात तो। और दूसरी, इनकी काउंसलिंग को हैंडल करती है MCC, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। क्लियर हुआ? उसी तरीके से जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते हैं वो भी हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? एक हमारे पास होते हैं स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, दूसरी हमारी होती हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज। अगर हम किसी भी स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए हमें वहाँ की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, बट अगर हम किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं तो उसके लिए हमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ऑल इंडिया काउंसलिंग में। गॉट इट? चलिए BDS की बात कर लेते हैं। मैप स्क्रीन पे है। समरी की बात करें तो टोटल 4 हमारे पास कॉलेज हैं 295 सीट के साथ, जिनमें से एक हमारे पास गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है जिसमें कि टोटल 75 सीटें अवेलेबल हैं, और 3 हमारे पास प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं जिनमें 220 सीट्स हैं टोटल। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट यहाँ पे गिवन है एनुअल इनटेक के साथ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस का एक डेटा सेट आप लोगों के पास रेडी हो जाए। डन। नाउ कट ऑफ की बात कर लेते हैं। सबसे क्रूशियल पॉइंट होता है, बिकॉज अगर आप चेक करेंगे हिमाचल की भी स्टेट कोटा की कट ऑफ्स क्या गई थी तो आपको काफ़ी बड़ी एक लिस्ट देखने को मिलेगी, बिकॉज वहाँ पे ना हर बच्चे का एक अलग रैंक होगा, उसके सामने कॉलेज का नाम होगा, फिर वहाँ पे आपको अपग्रेडेशन मिलेगा। मीन्स कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डेटा होता है। आप लोगों के लिए वो डेटा हमने काफ़ी शॉर्ट कर दिया है। अब जो सेट आपके पास स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ है 2025 की। मीन्स कि हमारे पास जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, उनमें एडमिशन लेने के लिए जो मैक्सिमम AIR गया था वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है,
मीन्स कि इसके ऊपर अगर कोई भी AIR था उस कैटेगरी में तो उसका एडमिशन नहीं हुआ है बच्चे का, और ये हमारा जो है वो राउंड 4 का डेटा है। गॉट इट गाइस? तो देखिए, अगर कैटेगरी वाइज सेग्रीगेशन हम देखना चाहें तो बैकवर्ड एरिया का कट ऑफ ये है, चिल्ड्रन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट, चिल्ड्रन ऑफ तिब्बतन रिफ्यूजीज, EWS कैटेगरी, NRI, OBC ओपन, फिजिकली हैंडीकैप्ड, SC सिंगल गर्ल चाइल्ड, यहाँ पे एक अलग रिजर्वेशन होता है हिमाचल में, ST कैटेगरी, वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, वार्ड्स एंड वाइज ऑफ डिफेंस पर्सनल। क्लियर? तो मीन्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कैटेगरी वाइज जो हाईएस्ट जो AIR कट ऑफ गया था वो आपके स्क्रीन पे है। स्क्रीनशॉट ये भी लेना है आपको एक डेटा सेट तैयार करने के लिए हिमाचल प्रदेश की स्टेट काउंसलिंग के रिगार्डिंग। नोटेड? नाउ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो स्टेट कोटा की जो सीट्स हैं मैनेजमेंट कोटा के अंडर या फिर नॉर्मल कोटा के अंडर, तो उन सब का कट ऑफ यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट टेकन? गुड। नाउ अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश स्टेट मेडिकल काउंसलिंग में, और ये जो चार्ट यहाँ पे गिवन है, ये गिवन है सीट डिस्ट्रीब्यूशन का, कि जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 85% सीट इन्होंने मेंशन किया है। चलो इसे थोड़ा सा हम समझने का ट्राई करते हैं। हम बात कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, तो इनका जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से होता है कि 85% जो सीट हैं वो आती हैं स्टेट कोटा के अंदर। स्टेट कोटा का मतलब हम हिमाचल की बात कर रहे हैं तो जो बच्चे हिमाचल के रहने वाले हैं या फिर जो हिमाचल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, 85% सीट उनके लिए रिजर्व्ड है। मीन्स अगर मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं और मैं हिमाचल के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो मेरे को करना पड़ेगा इन 15% सीट के लिए अप्लाई, और ये अप्लाई मैं यहाँ की स्टेट काउंसलिंग में ना करके मैं कहाँ करूँगा? मैं करूँगा ऑल इंडिया काउंसलिंग में। क्लियर है? एक बच्चा जो हिमाचल का है उसके पास दोनों ऑप्शन है, वो 85% सीट्स को भी क्लेम कर सकता है और साथ में वो इन 15% सीट को भी क्लेम कर सकता है। क्लियर हुआ? चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, हमारे पास दो बच्चे हैं, ठीक है, एक का नाम उमेश है, ठीक है, दूसरे बच्चे का नाम स्नेहा है। क्लियर? जो उमेश है वो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता है, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल जो स्नेहा है वो राजस्थान से बिलोंग करती है। रैंडमली नेम पिक किए भाई मैंने, कभी कोई कॉपीराइट लगा दे, ठीक है। उमेश तो मेरा ही है। चलिए, अब उमेश के पास क्या ऑप्शन है? उमेश को एडमिशन लेना है हिमाचल प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो उसके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहली बात तो उसने हिमाचल का क्राइटेरिया फुलफिल किया, वो हिमाचल का रहने वाला है, तो 85% सीट्स को तो वो क्लेम कर ही सकता है। और जो 15% जो रिमेनिंग है, जो सीट MCC के पास हैं, वो तो ओपन है, वहां तो कोई भी जा सकता है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो मीन्स उमेश जो है वो हिमाचल की 100% सीट्स को क्लेम कर रहा है। पॉइंट नंबर 1। अब मैं बात करूं स्नेहा की, जो राजस्थान से है, मीन्स उनके पास हिमाचल का ना ही तो डोमिसाइल है ना ही वो क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रही है, बट उनको पसंद आ गया हिमाचल का एक कॉलेज, ठीक है। अब वो क्या करेंगे? अब उनके पास उस कॉलेज में आने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अगर वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आना चाहती हैं तो भाई सबके प्रेफरेंस तो गवर्नमेंट ही रहती है ना, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा उन 15% सीट के लिए जो कि MCC काउंसलिंग के अंडर आती है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं, ये तो होगा सीट की बात। अब बात करेंगे हम यहाँ पे कंपटीशन की। अब देखिए, जो स्नेहा है उन्होंने जो यहाँ पे पार्टिसिपेट किया 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग में, अब यहाँ पे तो जिस बच्चे ने नीट दिया है हर वो बच्चा एलिजिबल है ना यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए, राइट। मीन्स नियर अबाउट अप्रोक्स 25 लाख बच्चों से फाइट करना पड़ेगा, किसको? स्नेहा को, है ना। अब बात रही उमेश की, तो उमेश को जो फाइट करना है इन 15% के लिए, तो उसको फाइट किससे करना पड़ेगा? उन्हीं 25 लाख बच्चों से, जो कि ये सीट तो ओपन है। बट उसके पास जो उसका सेकेंडरी ऑप्शन है वो क्या है? स्टेट कोटा। भाई उसके लिए तो प्राइमरी हो गया ना, सेकेंडरी तो हम लोगों के लिए है। चलिए, उसके पास जो 85% सीट है, अब यहां उनको फाइट करना है, किन बच्चों से फाइट करना है? सिर्फ हिमाचल प्रदेश के बच्चों से और जिन्होंने नीट दिया है।
तो भाई सीधी सी बात है, ये नंबर इस 25 लाख के मुकाबले तो काफी कम रहने वाला है ना। तो जो एडमिशन की पॉसिबिलिटीज हैं वो किसके पास ज्यादा है? उमेश के पास। और कम किसके पास है? स्नेहा के पास। तो ये क्लियर हुआ? कोई डाउट? तो सीट का सेग्रीगेशन आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, इसमें कोई डाउट? ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं फीस की। तो यहां पे मेंशन है 40,000 पर एनम, ये अप्रोक्स फीस होती है। जो एक्यूरेट जो फिगर है वो हमें कहां पे मिलने वाला है? वो हमें मिलेगा इंफॉर्मेशन बुलेटिन में। ठीक है, वहां पे कॉलेज वाइज फी गिवन होती है, सारे चार्जेस वहां पे मेंशन होते हैं। क्लियर है? तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन को तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलिए उसी तरीके से बात कर लेते हैं हम लोग सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स की, मींस की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की ना। तो चलिए इसे भी इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं। बच्चे नहीं बदलते हैं, बच्चे यही दो रखते हैं। चलिए भाई उसी तरीके से हमारे पास वही दो बच्चे हैं, एक उमेश है, एक स्नेहा है। ठीक है, उमेश बिलोंग करता है हिमाचल प्रदेश से, स्नेहा बिलोंग करती है राजस्थान से। ठीक है, अब उमेश ने सोचा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन, भाई गवर्नमेंट में तो नहीं हुआ, प्राइवेट में ट्राई तो करना पड़ेगा। तो अब इसके पास दो ऑप्शन है प्राइवेट में ट्राई करने के, और दो भी नहीं बल्कि 3 ऑप्शन है। ठीक है, अब वो तीनों ऑप्शन क्या क्या हैं उनको थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं। एक तो इसके पास है स्टेट कोटा, ठीक है, दूसरा इसके पास है मैनेजमेंट कोटा, और तीसरा इसके पास है या तो इसे जाना पड़ेगा डीम्ड यूनिवर्सिटी में, और या फिर इसके पास अदर ओपन स्टेट है। ठीक है, अब क्या जो स्नेहा जो राजस्थान से बिलोंग करती है, क्या वो हिमाचल में आ सकती है? अब आप बोलोगे सर स्नेहा को जो राजस्थान से बिलोंग करती है उन्हें हिमाचल ही क्यों आना है? शायद यहाँ का मौसम पसंद हो उन्हें, है ना। चलिए, तो क्या वो यहाँ पे आ सकती है? जी बिल्कुल। कैसे? बिकॉज हिमाचल जो है वो एक ओपन स्टेट है ना। देखिए गवर्नमेंट की तो हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट में तो वो आ ही नहीं सकती। गवर्नमेंट में अगर उसको आना तो 15% के लिए फाइट करना पड़ेगा। चलो वहां उसका नहीं हुआ तो वो प्राइवेट का ट्राई करना चाहते हैं, तो क्या उसके पास पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हिमाचल जो है वो एक ओपन स्टेट है, और ओपन स्टेट क्या कहता है कि अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके हमारे जो स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वहां पे एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल है। बस आपकी AIR उसके अंडर होनी चाहिए। क्लियर हुआ? तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन अब हिमाचल प्रदेश में है किस तरीके से? जो स्टेट कोटा है वो 25% है। मींस ये जो उमेश है वो स्टेट कोटा 25% में भी आ सकता है, इसे फीस कम देनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा है, मींस कि ये जो उमेश है वो मैनेजमेंट कोटा में अपने ही स्टेट में आ सकता है, फीस थोड़ी सी ज्यादा देनी पड़ेगी। बट ये जो स्नेहा है जो कि ओपन स्टेट देखते हुए आई थी यहाँ पे, उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो भी क्या? मैनेजमेंट कोटा का। क्लियर हुआ? कोई डाउट? अगर उमेश और स्नेहा दोनों ही मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेते हैं तो दोनों को सेम फी पे करनी पड़ेगी सेम कॉलेज के लिए। क्लियर? बट अगर सेम कॉलेज में उमेश का एडमिशन होता है स्टेट कोटा के अंडर और स्नेहा के पास तो ऑप्शन ही एक है सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट कोटा का, तो इन दोनों का जो फी का डिफरेंस होगा वो काफी ज्यादा होगा। फॉर एन एग्जांपल, जैसे यहाँ पे मेंशन भी है स्टेट कोटा 8.47, राउंड फिगर कर लेते हैं 9 लाख रुपीस। ठीक है, उसी तरीके से इसको राउंड फिगर करते हैं 15 लाख रुपीस। मींस स्नेहा को 6 लाख रुपीस ज्यादा पे करने पड़ेंगे अगर वो हिमाचल से MBBS कर रही है एज कंपेयर टू उमेश जो कि हिमाचल का ही रहने वाला है। समझ में आया स्टेट कोटा मैनेजमेंट कोटा का क्या डिफरेंस रहता है? क्लियर है? तो ये NRI की सीट जो है वो यहाँ पे मेंशन है स्पेसिफिक कॉलेजेस के लिए। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसेस के बारे में। आपको सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट पब्लिश होती है, आपको वहाँ पे चेक करना आपका नाम है कि नहीं है। अगर आपका नाम वहाँ पे है तो आपको राउंड 1 के लिए ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करने का आपको कौन कौन सा कॉलेज चाहिए, और याद रखना हमेशा टॉप टू बॉटम में ही आपकी जो है चॉइस फिलिंग होनी चाहिए। अब टॉप टू बॉटम का मतलब क्या है वो समझिए थोड़ा सा, कि जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे कॉलेज है सबसे ऊपर डालना है, फिर दूसरे नंबर वाला डालना है, फिर तीसरे नंबर वाला डालना है, फिर चौथे नंबर वाला डालना है। तो जो एग्जामिनर है या जो भी काउंसलर है वो जब आपको सीट अलॉट करेगा तो इसी प्रोसेस से करता है। पहले ये देखता है AIR के अंडर आ रहा है, नहीं, ये आ रहा है, नहीं, ये आ रहा है, ठीक है, डन। अगर ये कॉलेज अच्छा है, ठीक है, बट इसकी AIR ज्यादा है, आप इसके अंडर नहीं आ रहे, अगर आप आ भी रहे हैं तो पहले आपने ये डाल दिया। ठीक है, मान के चलिए ये कोई एवरेज कॉलेज है,
ये बहुत बेस्ट कॉलेज है, आपका AIR है, आपका एडमिशन यहाँ पे इजीली हो जाता, बट आपने क्या डाला, आपने डाला 4 नंबर पे इसको, लेकिन उससे पहले आपने एक एवरेज कॉलेज डाला था, तो सीधी सी बात है, एवरेज कॉलेज का कट ऑफ इससे तो कम ही रहा होगा हमेशा, है ना, तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, फिर ये नल एंड वॉइड आपके लिए। तो हमेशा चॉइस फिलिंग जो टॉप टू बॉटम में ही करनी है। क्लियर हुआ? उसके बाद अलॉटमेंट लिस्ट पब्लिश होगी, वहां पे आपको नाम चेक करना, पोर्टल पे जाके अपना अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना है। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद उस अलॉटमेंट लेटर, फी और सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना है उस कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ है, और वहां पे जाके उन सबको सबमिट कर देना है। यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है फाइनल। उसके बाद बचता है अपग्रेडेशन, उसके बारे में एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि अपग्रेडेशन के क्या रूल्स रहते हैं, कैसे आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? एनी डाउट? गुड। नाउ एलिजिबिलिटी, ओपन स्टेट की बात कर लेते हैं। मैंने बताया कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था स्नेहा का, कि जो ओपन स्टेट देखते हुए यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। तो अगर कोई स्टेट ओपन है बच्चे, तो कोई ना कोई स्टेट तो क्लोज भी रहा होगा ना। तो इन दोनों के डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। ओपन स्टेट क्या होता है? ओपन स्टेट ये कहता है कि अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपके पास हमारे स्टेट का डोमिसाइल नहीं है, तो भी आप हमारे स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं हमारे स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके। उसे बोलते हैं ओपन स्टेट। तो क्लोज स्टेट क्या होते हैं कि गवर्नमेंट में तो कोई सीट की पॉसिबिलिटी है ही नहीं आउटर साइड बच्चे के लिए, है ना भाई। जो बच्चा बाहर से, जो बच्चा आउटसाइडर जो स्टेट का है ही नहीं, उसके लिए गवर्नमेंट में तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अगर वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए भी आपको डिनाई कर देते हैं कि नहीं सर आप यहाँ भी एडमिशन नहीं ले सकते हैं, तो वो स्टेट कौन से होते हैं? क्लोज स्टेट। फॉर एन एग्जाम्पल गुजरात। क्लियर है कि गुजरात के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के जितने भी सीट्स हैं वो सब रिजर्व्ड हैं किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ गुजरात के बच्चों के लिए। ओके, तो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। मींस उन 85% सीट्स के लिए जो कि वहाँ के GMCs में रिजर्व्ड है, या फिर उस 25% स्टेट कोटा के लिए जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में रिजर्व्ड है। वहाँ के लिए आपको चाहिए एनी 2 years एजुकेशन बिटवीन 8th to 12th क्लास प्लस डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ब्रो ये तो मैंडेटरी है, ये तो चाहिए ही चाहिए। बट अगर आपने 8वीं कक्षा से और 12वीं कक्षा के बीच अगर कोई भी 2 साल के एजुकेशन आपने हिमाचल से की है, देन ठीक है, वो भी चलेगा। मीन्स एक ये कंडीशन, एक ये कंडीशन, दोनों फुलफिल करनी है भाई। क्लियर है? कोई डाउट? गुड। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए? आपका 10th-12th का मार्कशीट, आपकी नीट यूजी मार्कशीट, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, PWD सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, पासपोर्ट से फोटोग्राफ लगभग 8 से 10 फोटो रखिएगा, गवर्नमेंट ID प्रूफ। फॉर एन एग्जाम्पल सबसे ईजी बताता हूँ, आधार कार्ड रख लेना भाई, चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपकी फ़ोटो अपडेट होनी चाहिए उस पर, और बायोमेट्रिक भी। कभी ऐसा ना हो कि बचपन का ही बना हुआ हो, तो फिर वो मिसमैच करेगा, प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम अवेलेबल है हिमाचल प्रदेश में। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 1.5 लाख रुपए से कम है, तो आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो 2.5 लाख से कम होना चाहिए। ज़्यादा डिटेल के लिए वेबसाइट का लिंक गिवन है, आप विजिट भी कर सकते हैं। नोटेड? नाउ अगर सर्विस बॉन्ड की बात करें तो होता क्या है भाई? चलो यहाँ तो नो है, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स 2025 तक हिमाचल प्रदेश में कोई भी सर्विस बॉन्ड अप्लीकेबल नहीं था। हो सकता है 2026 में आ जाए, हो सकता है ना भी आए, तो उसके लिए तो वेट करना पड़ेगा ना काउंसलिंग प्रोसेस का हमें। बट ये सर्विस बॉन्ड होता क्या है? अगर आप किसी और भी स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं, या किसी और स्टेट का बच्चा वीडियो देख रहा हो, तो हम सबके लिए बता देते हैं कि जैसे ही आपकी MBBS किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से अगर कंप्लीट होती है, किसी भी स्टेट के, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज से, बिकॉज सर्विस बॉन्ड ना वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लीकेबल होता है, तो आपको अपने MBBS कंप्लीट करने के लिए एक सर्टेन टाइम के लिए उस स्टेट के साथ मिलकर एज ए गवर्नमेंट डॉक्टर काम करना पड़ता है। सैलरी मिलती है, ठीक है, सैलरी मिलेगी आपको, ठीक है। तो उस सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, फॉर एन एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ तो 5 साल का पीरियड है भाई, तो आपको 5 साल तक उनके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर आप ये मना करते हैं तो फिर आपको बोलेंगे सर कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ पे ना एक फ़ाइन लगता है, आप वो फ़ाइन पे कर दीजिए और आप चले जाइए। फॉर एग्जाम्पल वो फ़ाइन 20 लाख भी हो सकता है, 30 लाख भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है ना। तो इस सबको बोलते हैं सर्विस बॉन्ड। और सर्विस बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ कहाँ अप्लीकेबल होता है बच्चे? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो उसी तरीके से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में प्लस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, इसकी दोनों मेडिकल कॉलेज में एक और बॉन्ड अप्लीकेबल होता है जिसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। और ये डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड क्या कहता है कि अगर आपका एडमिशन एक बार कंप्लीट हो जाता है, बैचेस अनाउंस हो जाते हैं, क्लासेस लगना शुरू हो चुकी हैं, उसके बाद अगर आप अपना एडमिशन विड्रॉ करते हैं तो आने वाले एक कंप्लीट बैच के लिए आपने एक सीट खराब कर दी है
है ना। तो उसका लॉस कौन भरेगा सर, ये तो आपको ही भरना पड़ेगा। और वहाँ पे जो फाइन लगता है, वहाँ पे जो पेनल्टी लगती है, उस सब को क्या बोलते हैं बच्चे, उस सबको बोलते हैं डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। क्लियर हुआ, कोई डाउट? तो सर्विस बॉन्ड, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, स्कॉलरशिप स्कीम और एग्जैक्ट फी की वैल्यू क्या है, मींस की एग्जैक्ट फी का फिगर क्या है, इन सब के लिए हमें किसका वेट करना है, काउंसलिंग ब्रोशर का। कि जैसे ही काउंसलिंग के ब्रोशर आउट होंगे हम बैठेंगे 2-3 घंटे बढ़िया से अच्छे से पढ़ेंगे सब चीज़ों को। क्लियर? तो आई होप जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट जो माइंड में स्ट्राइक करता है, हिट करता है, तो कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। साथ में आकाश नीट के चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो भी क्रुशियल इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएंगे वो आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्यूचर जर्नी।